मैं एक चिट्ठी पढ़ने जा रहा हूं जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए लिखी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चिट्ठी है। वो उस विवाद मतलब रामचरितमानस के विवाद के आगे की बात कर रहे हैं और बहुत कुछ बदलाव लाने की बात कर रहे हैं। तो क्या लिखा है उन्होंने चिट्ठी में और क्या बदलाव चाहते हैं, मैं सब कुछ पूरा विस्तार से बताता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के आपत्तिजनक अंश जिसमें समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को सामाजिक धार्मिक स्तर पर नित्य प्रति अपमानित होना पड़ता है, को संशोधित प्रतिबंधित करने एवं पीड़ित वर्ग को सम्मान दिलाने हेतु पत्र माननीय राष्ट्रपति जी व माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेषित। क्या लिखा है उसमें? सेवा में प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय क्या है? रामचरितमानस की आपत्तिजनक चौपाइयों को संशोधित अथवा प्रतिबंधित करने के संदर्भ में महोदय, आपके संज्ञान में लाना है कि 16वीं सदी के मध्य में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय है। मध्यकालीन सामंती राज सत्ता के दौर में रचे गए अवधि महाकाव्य रामचरितमानस के कतिपय प्रसंगों में वर्णवादी सोच निहित है। इसकी अनेक चौपाइयों में भेदभाव परक वर्ण व्यवस्था को उचित ठहराया गया है। कुछ चौपाइयों में वर्ग विशेष की श्रेष्ठता साबित की गई है और शूद्रों को नीच और अधम बताया गया है। कतिपय चौपाइयों में स्त्रियों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग हुआ है। वस्तुतः यह संदर्भ तुलसीदास की मध्यकालीन सोच का परिचायक है। महोदय, 90 साल के लंबे संघर्ष के बाद भारत को राजनीतिक आजादी प्राप्त हुई। नए भारत के निर्माण के लिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गहन अध्ययन और कठिन परिश्रम से ऐसे संविधान की रचना की जिसमें स्वाधीनता आंदोलन से उपजे विचार और समूचे भारतवासियों के सपने समाहित हैं। संविधान सभा में संपन्न संवाद और मंथन से भारत का संविधान समृद्ध हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान ने देश में समता, न्याय और बंधुत्व को सैद्धांतिक रूप से स्थापित किया। बाबा साहब अंबेडकर ने इस बात को स्पष्ट तौर पर रेखांकित किया था कि समता और न्याय को व्यवहारिक धरातल पर स्थापित करना हमारा अभीष्ट है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के नाम पर भेदभाव न करने का उल्लेख किया गया है। संविधान सभा के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भविष्य की चुनौतियों को स्पष्ट करते हुए कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारी राजनीति में समानता होगी और हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर एक वोट का समान मूल्य के सिद्धांत पर चल रहे होंगे, परंतु अपने सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में हमारे सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे के कारण हर व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को नकार रहे होंगे। इस विरोधाभासी जीवन को हम कब तक जीते रहेंगे? कब तक हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को नकारते रहेंगे? यदि हम इसे नकारना जारी रखते हैं तो हम केवल अपने राजनीतिक प्रजातंत्र को संकट में डाल रहे होंगे। हमें जितनी जल्दी हो सके इस विरोधाभास को समाप्त करना होगा, अन्यथा जो लोग इस असमानता से पीड़ित हैं वे उस राजनीतिक प्रजातंत्र को उखाड़ फेंकेंगे जिसे इस सभा ने अब इतने परिश्रम से खड़ा किया है। महोदय, बाबा साहब ने अपने इसी भाषण में यह भी कहा था कि इस देश में राजनीतिक सत्ता पर कुछ लोगों का एकाधिकार है और बहुजन न केवल बोझ उठाने वाले बल्कि शिकार किए जाने वाले जानवरों के समान है। इस एकाधिकार ने न केवल उनसे विकास के अवसर छीन लिए हैं बल्कि उन्हें जीवन के किसी भी अर्थ या रस से वंचित कर दिया है। ये पद दलित वर्ग शासित रहते रहते अब थक गए हैं। अब ये स्वयं शासन करने के लिए बेचैन हैं। इन कुचले हुए वर्गों में आत्म साक्षात्कार की इस ललक को वर्ग संघर्ष या वर्ग युद्ध का रूप ले लेने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। यह हमारे घर को विभाजित कर देगा। वह एक अनर्थकारी दिन होगा, क्योंकि जैसा अब्राहम लिंकन ने बहुत अच्छे ढंग से कहा, अंदर से विभाजित एक घर ज्यादा दिनों तक खड़ा नहीं रह सकता है। इसलिए
उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जितनी जल्दी उपयुक्त स्थितियां बना दी जाएं, अल्पसंख्यक शासक वर्ग के लिए, देश के लिए उसकी स्वतंत्रता और प्रजातांत्रिक ढांचे को बनाए रखने के लिए उतना ही अच्छा होगा। जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और बंधुत्व स्थापित करके ही ऐसा किया जा सकता है, इसलिए मैंने इन पर इतना जोर दिया है। महोदय, रामचरितमानस कथा पर आधारित एक साहित्यिक रचना है, ठीक उसी तरह जैसे कृष्ण कथा पर आधारित सूरदास का सूरसागर और रतन सेठ पद्मावती की प्रेम कथा पर आधारित मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में इस तरह की दर्जनों रचनाएं हैं। कथा पर आधारित वाल्मीकि, भवभूत, कंबन और निराला आदि ने विभिन्न भाषाओं में साहित्यिक रचनाएं लिखी हैं। सुप्रसिद्ध लेखक A.K. रामानुजन के अनुसार भारत में 300 रामायण हैं, लेकिन कथावाचकों और प्रवचनकर्ताओं ने रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथ बना दिया है। ऐसे में प्रश्न यह है कि किसी अन्य रामायण के स्थान पर आखिर रामचरितमानस को ही धार्मिक महत्ता क्यों प्रदान की गई? क्या ब्राह्मणों की श्रेष्ठता और वंचित समाज को नीच अधम घोषित करना इसका कारण है? क्या समूचे स्त्री समाज और कमजोर वंचित जातियों को गाली देना धर्म हो सकता है? क्या इस देश का संविधान ऐसा करने की अनुमति देता है? देश संविधान से चलेगा या मध्यकालीन मानस से, इस बात पर कोई बहस नहीं हो सकती कि हमारा संविधान भारत की सर्वोपरि किताब है। कोई धार्मिक किताब भी संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। हमारा संविधान वंचित और कमजोर समुदायों के अधिकारों का संरक्षण करता है। वर्णवादी मानसिकता के स्वघोषित श्रेष्ठ वर्चस्वशाली लोग वंचित कमजोर तबकों को गाली देकर संविधान की अवहेलना ही नहीं करते, बल्कि एक सच्चे धर्म का भी अपमान करते हैं। ऐसे ढोंगी और पाखंडी सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा है। इनके वचनों से समाज में कटुता और विद्वेष पैदा होता है। महोदय, अनेक कथावाचक और धार्मिक पाखंडी प्रतिदिन रामचरितमानस की ऐसी चौपाइयों को उद्धृत करके उन्हें ईश्वर सम्मत ठहराते हैं, जिससे इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। देश के 97% लोगों को नीच, अधम, मूर्ख और पीटने योग्य कहा जाता है। इससे करोड़ों दलित, पिछड़े, आदिवासी और स्त्रियां ऐसी गालियां सुनने के लिए अभिशप्त हैं। क्या ऐसी चौपाई को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए? महोदय, हमारी मांग है कि देश की 97% आबादी वाले बहुसंख्यक समाज यथा महिलाएं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों की भावनाओं का सम्मान करते हुए रामचरितमानस के आपत्तिजनक अंशों को हटाया जाए अथवा इनमें संशोधन किया जाए। सादर धन्यवाद। तो इतनी बड़ी चिट्ठी स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को लिखी है। अब देखते हैं इस पे क्या कुछ होता है। ऐसे और खबरों के लिए बने रहें कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।